हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स में टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए मॉडल सेट 2 में सभी एमसीक्यू प्रश्नों का सही उत्तर को देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स में टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए मॉडल सेट 2 में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर को जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अल्फ्रेड मार्शल सही उत्तर होगा। एक का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? संसाधनों की दुर्लभता के कारण। 2 का सही उत्तर डी होगा। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मनुष्य के पास आवश्यकताएं अनंत और साधन दुर्लभ यानी सीमित होते हैं, जिसके चलते आर्थिक समस्या यानी चयन की समस्या उत्पन्न होती है। 2 का सही उत्तर डी होगा। संसाधनों की दुर्लभता सही उत्तर होगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? ऑप्शन डी, भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। इसमें कोई डाटा दिया हुआ नहीं है। 3 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शब्द स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? स्टेटस से। 4 का सही उत्तर सी होगा। 4 का राइट आंसर सी होगा, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बोलता है सभी समस्याओं की जड़ है अभाव, संसाधनों की दुर्लभता, संसाधनों का सीमित होना। सभी आर्थिक समस्याओं का जड़ है अभाव। 5 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। इनमें से कौन एक चर है? राष्ट्रीय आय। 6 का सही उत्तर सी होगा, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? कम खर्च, कम समय, कम प्रगणक की आवश्यकता, इनमें से सभी। 7 का सही उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? ऑप्शन बी सही उत्तर, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? इनमें से सभी। जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित, साक्षरता संबंधित, जनसंख्या के आकार और संरचना संबंधित, इनमें से सभी। 9 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? टेलीफोन सर्वेक्षण में। टेलीफोन सर्वेक्षण में। 10 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए 11, वर्ग सीमा 60 से 80 का मध्य बिंदु क्या होगा? वर्ग सीमा 60 से 80 का मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर L1 प्लस L2 बाई 2, L1 जोड़ L2 बटा 2। तो 60 जोड़ 80 140 बटा 2 यानी हो जाएगा 70। 11 का सही उत्तर ए होगा, ए, 70। आगे देखिए 12, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उस वर्गीकरण को क्या कहते हैं? कालानुक्रम वर्गीकरण, कला के अनुसार वर्गीकरण। ठीक है, 12 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 13,
चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2 वर्गों में। चर को 2 भागों में बांटा जाता है। 13 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 14, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। किसी वर्ग में कोई भी आंकड़ा जितना बार आता है, जितना बार शामिल होता है, उसे आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 14 का सही उत्तर डी होगा, 14 का डी। आगे देखिए 15, विभक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है बारंबारता सारणी। विभक्त चरों के लिए बारंबारता सारणी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 15 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 16, अंगणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है? काल श्रेणी आलेख। 16 का सही उत्तर ए होगा, ए, काल श्रेणी आलेख। आगे देखिए 17, बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? आयत चित्र से। बारंबारता बहुभुज आयत चित्र से व्युत्पन्न होता है। 17 का सही उत्तर ए होगा, 17 का राइट आंसर ए होगा, ए। आगे देखिए 18, एक अच्छी सारणी में क्या शामिल होता है? सारणी संख्या, अवशीर्ष, शीर्षक एवं उपशीर्षक, इनमें से सभी। 18 का सही उत्तर डी होगा, डी, इनमें से सभी यानी ऑल। आगे देखिए 19, आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? आरेख बनाना, चित्र बनाना। ठीक है, 19 का सही उत्तर सी होगा, चित्र बनाना, रेखा चित्र यानी आरेख बनाना। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए 20 यानी 20, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत क्या आता है? बारंबारता बहुभुज आता है, बारंबारता बहुभुज आता है। 20 का सही उत्तर बी होगा, 20 का राइट आंसर बी होगा, बी। आगे देखिए 21, 21, मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? मलमल किस वस्त्र का एक प्रकार है? सूती वस्त्र का। 21 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 22, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का प्रतिपादन किया है। धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया है। 22 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 23, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? आयात की तुलना में निर्यात अधिक होना। निर्यात अतिरेक मतलब आयात की तुलना में निर्यात अधिक होना। 23 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 24, औपनिवेशक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 16% से अधिक। औपनिवेशक भारत में साक्षरता दर 16% से अधिक थी। ऑप्शन डी सही उत्तर, ऑप्शन डी। आगे देखिए 25, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी? मुंबई से थाने के बीच, बम्बई से थाने के बीच। 25 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए 26, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है निजी लाभ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है अपना निजी लाभ कमाना। 26 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए 27, 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समवृद्धि दर कितनी थी? 8% वार्षिक। 27 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 28, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है जिसका बाजार में अधिक मांग होता है, जिसके उत्पादन में लाभ होता है, विदेशों में जिसकी मांग है, इनमें से सभी। 28 का सही उत्तर डी होगा, डी, ऑल, इनमें से सभी। आगे देखिए 29, 29, भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी? रूस से, रसिया से। 29 का सही उत्तर डी होगा, रूस से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30,
परिप्रेक्षात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है 20 वर्षों में। परिप्रेक्षात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है 20 वर्षों में। 30 का सही उत्तर डी होगा, डी, 20 वर्षों में। आगे देखिए 31, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? पंचवर्षीय योजना। 31 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 32, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? कृषि, पर्यटन, उद्योग, इनमें से सभी। 32 का सही उत्तर डी होगा। जीडीपी में इन सभी को शामिल करते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर। आगे देखिए 33, भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। 33 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 34, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 3 वर्गों में, 3 भागों में। 34 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 35, विदेशी ऋण क्या है? विदेशी ऋण किसको कहते हैं? विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण। 35 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 36, 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? $7 बिलियन। ऑप्शन बी सही उत्तर, ऑप्शन बी, $7 बिलियन। आगे देखिए 37, नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया? 8 यानी 8। 37 का सही उत्तर डी होगा, डी, 8। आगे देखिए 38, HCL टेक्नोलॉजीज किस प्रकार की कंपनी है? IT कंपनी, IT कंपनी। 38 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए 39, कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाह्य प्रापण, बाह्य प्रापण। 39 का सही उत्तर बी होगा, बी। 39 का बी सही उत्तर। आगे देखिए 40 यानी 40, भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है, वित्त। भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है वित्त, ठीक है। 40 का सही उत्तर डी होगा। LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला क्षेत्रक है वित्त। 40 का सही उत्तर डी होगा, डी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।